नमस्कार। मैं डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, यूरोलॉजिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट, एससीएम क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स, नई दिल्ली से। और आज हम इस प्रश्न से का जवाब देंगे कि फाइमोसिस क्या होता है। हम कई बार सुनते हैं कि फाइमोसिस हो गया है, सर्कमसिजन कराना पड़ेगा, लेज़र सर्कमसिजन कराना पड़ेगा, स्टेपलर सर्कमसिजन कराना पड़ता है। कई सारे सवाल आजकल खास उठ रहे हैं और मुझे पूछते भी हैं पेशेंट्स। तो हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि भाई फाइमोसिस होता क्या है और ये जो सर्कमसिजन ट्रीटमेंट हम कहते हैं ये क्या होती है। तो आम तौर पर यदि आप देखें तो बच्चे मेल बेबीज़ जब पैदा होते हैं तो जो फोर स्किन होता है, यानी कि जो चमड़ी होती है जो लिंग के सामने वाले हिस्से जिसको कि हम हेड या ग्लांस कहते हैं उसके ऊपर आती है, वो बंद होती है। और धीरे धीरे जैसे कि बच्चे की उम्र बढ़ती है तो ये चमड़ी पीछे जाती है और खुल जाती है, वो आगे पीछे आसानी से हो सकती है। ये प्रक्रिया 3 से 5 साल, लेटेस्ट बाय 7 ईयर्स तक पूरी हो जाती है और तब तक ये मूवमेंट फ्री हो जाती है। कुछ बच्चों में ये मूवमेंट फ्री नहीं होती है, जिनमें ये बहुत टाइट ही रहती है। उनमें हम कोशिश करते हैं कि कोई क्रीम, कोई ऑइंटमेंट से उसको ढीला करें। कभी कभी छोटे छोटे मनूवर से, यानी कि चिमटे से उसको ढीला कर देते हैं। जिनमें वो भी नहीं होती है तो बचपन में ही फिर हम सर्कमसिजन की प्रक्रिया से उनको ठीक करते हैं। ये प्रक्रिया केवल बचपन में नहीं, यदि बचपन में नहीं ठीक की गई हो तो अडल्टहुड तक रहती है। और किसी किसी में ये चमड़ी बाद में जाकर टाइट हो जाती है। इसको अक्वायर्ड फाइमोसिस कहते हैं, यानी कि इसलिए नहीं कि उनकी बचपन से बंद थी, बट बाद में जाकर वो चमड़ी टाइट हो गई और फिर वो आगे पीछे नहीं हो पाती। ये अपनी एक समस्या पैदा करती है, संबंध बनाने में इससे परेशानी होती है, स्किन फट सकता है जिसको हम फ्रेनुलर टियर कहते हैं, यानी कि संबंध बनाने वक्त ब्लीडिंग हो सकती है। और कुछ अनेक चीज़ें हैं जो ये दिक्कतें दे सकती है, इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ जाती है। ये सारी कठिनाई ना आए इसलिए फाइमोसिस का इलाज होना ज़रूरी होता है। यदि क्रीम, ऑइंटमेंट इस प्रकार के इलाज से ये ठीक नहीं होती हैं तो इसका सर्कमसिजन किया जाता है। साधारण तौर पर हम स्टैंडर्ड सर्कमसिजन कहते हैं, जिसको एक सिंपल प्रक्रिया, एक आउट पेशेंट प्रक्रिया है, यानी कि आप आते हैं, सर्कमसिजन कराते हैं और 20-25 मिनट में वापस हम आपको भेज देते हैं। ये साधारण प्रक्रिया होती है, इसकी भी रिकवरी फास्ट होती है। आजकल ये प्रक्रिया हम स्टेपलिंग डिवाइस, एक डिवाइस आ गया है, एक यंत्र आ गया है जिसको स्टेपलर कहते हैं। और जिस तरीके से आप किताबों को स्टेपल करते हैं उसी तरीके से ये भी स्टेपल करता है दो हिस्से स्किन को एक साथ। और जो हिस्सा निकलना होता है वहाँ से इसके अंदर एक नाइफ भी होती है जो कि इसको कट कर देती है। सो ये एक्चुअली सिर्फ स्टेपल नहीं करता है, ये कटिंग एंड स्टेपलिंग डिवाइस होता है, जिससे कि जो चमड़ी निकलनी है वो निकल जाती है और जो चमड़ी रह जाती है अंदर वो जुड़ जाती है स्टेपलिंग डिवाइस से। इसके अलावा लेज़र की प्रक्रिया भी इस्तेमाल की गई है। कोई भी एनर्जी सोर्स जिससे कि स्किन काटा जा सकता है वो यूज़फुल होता है। और लेज़र में ये एडवांटेज होता है कि ये हीमोस्टैटिक, यानी कि खून या ब्लीडिंग होने का चांस या वहाँ पर रक्त गिरने का चांस ज़्यादा, ये सब चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि लेज़र का माध्यम उसको, खून की नसों को बंद कर देता है और फिर इसके स्किन को, दोनों एजेस को जोड़ा जा सकता है। सर्कमसिजन एक बहुत आम साधारण प्रक्रिया है। आपको लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, इसलिए खाली पेट होने की ज़रूरत नहीं होती है। ये प्रोसीजर आमतौर पर 15-20 मिनट लेता है, इसलिए हम इसको आउट पेशेंट के ज़रिए करते हैं, यानी कि आप आते हैं, प्रोसीजर कराते हैं और वापस चले जाते हैं। 1 दिन तक आपकी एक ड्रेसिंग होती है, उसके बाद आपको ड्रेसिंग की आवश्यकता भी नहीं होती। इसमें चाहे वो स्टेपल्स हों, चाहे वो जोड़ने के लिए टाँके इस्तेमाल किए गए, वो सारे घुलने वाले होते हैं जो कि कुछ हफ्तों बाद घुल के गिर जाते हैं। सो रिकवरी फास्ट होती है, ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है और अपने आप में एक साधारण चीज़ है। यदि आपकी फाइमोसिस से संबंधित या सर्कमसिजन से संबंधित कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो हमें हमारी वेबसाइट www.drvinitmalhotra.com या जो फ़ोन नंबर अभी दर्शाया जाएगा उस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करिए और हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।